राधे राधे दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे हरियाली तीज के महत्व, शुभ मुहूर्त एवं सुनेंगे हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज, जिसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जब संपूर्ण प्रकृति हरियाली से भर जाती है। हरियाली तीज मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसका विशेष महत्व शादीशुदा महिलाओं के लिए होता है। हरियाली तीज का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज उसी महान मिलन का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। हरियाली तीज की तैयारी बहुत धूमधाम से की जाती है। महिलाएं नए कपड़े, विशेष रूप से हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और श्रृंगार करती हैं। हरे रंग का चयन इस त्योहार की विशेषता है, जो प्रकृति की हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। मेहंदी लगाना भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सुंदरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं विशेष रूप से झूला झूलने का आनंद लेती हैं। पेड़ों की शाखाओं पर रंग बिरंगे झूले लगाए जाते हैं और महिलाएं गीत गाते हुए झूला झूलती हैं। इस अवसर पर पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। यह न केवल महिलाओं को आनंदित करता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और नए वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद वे देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान सुहाग की सभी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कंघी आदि। पूजन के बाद महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र को और वैवाहिक जीवन की समृद्धि की कामना करती हैं। उपवास के दौरान वे फल, दूध और मिठाई का सेवन कर सकती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर घर घर मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और परिवारजनों में एवं मित्रों के बीच वितरित की जाती है। खास तौर पर घेवर, गुजिया और लड्डू इस दिन बनाए और खाए जाते हैं। महिलाएं एक दूसरे को उपहार देती हैं, जिसमें श्रृंगार सामग्री, वस्त्र और मिठाइयाँ शामिल होती हैं। हरियाली तीज न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर अपने अनुभव साझा करती हैं, अपने सुख दुख की बातें करती हैं और एक दूसरे को प्रेरित करती हैं। यह सामूहिकता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। हरियाली तीज प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े संदेश को भी बढ़ावा देती है। इस त्योहार के दौरान महिलाएं पेड़ों पर झूले बांधती हैं और उनके संरक्षण का संकल्प लेती हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति की महत्ता और उसके संरक्षण को रखने की आवश्यकता को याद दिलाता है। हरियाली तीज का समाज में विशेष महत्व है। यह त्योहार महिलाओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महिलाओं को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी खुशी और दुख सुख साझा कर सकती हैं। इसके माध्यम से वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखती हैं और अगली पीढ़ी को भी इसके महत्व के बारे में सिखाती हैं। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। यह महिलाओं को एकजुट करता है, परिवारों को मजबूत बनाता है और प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। इस प्रकार हरियाली तीज न केवल एक त्योहार है, बल्कि एक संदेश है जो हमें हमारी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार शाम 7:54 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति वह 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:07 पर है। तो सूर्योदय व्याप्ति के अनुसार सभी भक्तजन 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। 7 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:28 और सूर्य अस्त का समय शाम 6:39 पर है। तो आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय,
सर्व देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग करके पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बतलाइए। पर्वतराज ने प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम बड़ी दुखी हुई। तुमने मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों से बतलाई। सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां पर तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। यदि इस बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आए तो क्या होगा? शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने के लिए तुम्हें वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते खोजते गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन भगवान शिव जी को पति रूप में ही पाने के लिए तप में बिताया है। आज वह तप सफल हो रहा है। शिवजी जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह भगवान शिवजी से करने के लिए राजी हो जाएं। और फिर पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान के साथ हमारा और तुम्हारा विवाह संपन्न हो पाया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा तुम्हारा विवाह हो पाया। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ तीज का व्रत धारण करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।